हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम जो कि फरवरी में होने वाला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जनजातियों का अध्ययन करता है, यानी कि जनजातियों का अध्ययन किसमें होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समाज शास्त्र में, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दर्शन शास्त्र में, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मानव विज्ञान में, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान में। जनजातियों का अध्ययन मानव विज्ञान में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ प्राग ऐतिहासिक एक शाखा है। किसकी शाखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भूगोल की, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इतिहास की, थर्ड ऑप्शन मानव विज्ञान की, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान की। प्राग ऐतिहासिक एक मानव विज्ञान की शाखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक मानव विज्ञान का अध्ययन किस पहलू से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शारीरिक मानव विज्ञान का अध्ययन किस पहलू से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव आनुवांशिकी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मानव आनुवांशिकी से। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मातृशतात्मक परिवार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ मातृशतात्मक परिवार पाया जाता है, तो कौन से जाति में जनजाति में पाया जाता है इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। परिहार संबंध पाया जाता है। परिहार संबंध किनके किनके बीच में पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक औरत और उसके पति के छोटे भाई के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृति बनाई गई है। संस्कृति बनाई गई है तो किनके द्वारा ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव द्वारा। संस्कृति है सो मानव द्वारा बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। एकाकी परिवार में एक दंपति के साथ रहे हैं। एकाकी परिवार में एक दंपति के साथ कौन रहते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अविवाहित बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अविवाहित बच्चे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक नातेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है प्राथमिक नातेदार है किसके किसके बीच में ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पति पत्नी और बच्चे। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हरण विवाह पाया जाता है। हरण विवाह किन जनजातियों में पाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्थालों में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा संस्थालों में हरण विवाह पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी और लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कृषि का आरंभ हुआ। कृषि का आरंभ कौन से युग में हुआ था इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन वन मानुष है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भोलर भालू, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है चिंपांजी, और थर्ड में जंगली भालू, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ ऊंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपांजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई देखी जा सकती है, तो कहाँ पे देखी जा सकती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपति विवाह से हमारा अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है बहुपति विवाह से हमारा अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्त्री की शादी अनेक पुरुषों से होता है बहुपति विवाह में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनजाति के अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं। जनजातियों के अध्ययन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जनजातियों के अध्ययन के लिए हम लोग मानव विज्ञान पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आगामी और हो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंगामी और हो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरातत्व शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। पुरातत्व शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन झारखंड की जनजातियां है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का असुर और सोरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदिम जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मुंडा, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ संस्थाल और थर्ड में दिया हुआ हो और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ बिरहोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आदिम जनजाति बिरहोर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मानव शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।